नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है गृहस्थी की बागडोर स्त्री के हाथों में। पिछले कुछ दिनों से कोमल के पेट में रह रहकर अजीब सा दर्द उठता था। काम करते करते दर्द होने लगता और कुछ देर बाद बंद भी हो जाता। काम काज में उलझी कोमल ध्यान ही नहीं दे पाई खुद पर। धीरे धीरे बहुत थकान भी रहने लगी। पूरी ताकत लगाकर घर के काम निपटा पाती थी। एक दिन मौका देख के उसने अपने पति विनय से कहा, सुनिए, आजकल घर का काम नहीं हो पा रहा मुझसे। बड़ी थकान रहती है, ऊपर से दोनों बच्चे भी छोटे हैं, उनके पीछे भागते ही रहना पड़ता है हमेशा। तो सोच रही हूँ एक काम वाली रख लूँ, हमें आराम हो जाएगा। हमें या सिर्फ तुम्हें? क्या यार, तुमसे दो बच्चे नहीं संभल रहे? कभी पेट दर्द, कभी थकान का बहाना पकड़े रहती हो। मेरी माँ ने तो पूरी जिंदगी पूरे परिवार की सेवा करते गुजार दी, वो भी बिना किसी मेड का सहारा पकड़े। और एक तुम हो, चार पैसे कमाओ वो भी काम वाली के हाथ में रख दो। कोमल को विनय के इस जवाब से हैरानी तो नहीं हुई, मगर बहुत दुख हुआ। दिन भर घर की जिम्मेदारी में पिसती रहती हूँ, वो नहीं दिखा। मगर थोड़ा अपने लिए आराम मांगा तो बहाना बनाने लगी। अब घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं, खुद हम दोनों हैं, काम तो सबका बराबर ही करना पड़ता है। लेकिन ये बात मुंह से निकल गई तो बहस की सुई अलग ही दिशा में मुड़ जाएगी और सारी बात यहीं आकर रुकेगी कि तुम्हें मेरे माँ बाप बोझ लगते हैं। और ये जाने क्यों बात बात पर अपनी माँ के उदाहरण देने लगते हैं। गांव में दो चार आदमी औरत सहारे के लिए हमेशा खड़े रहते थे, बस उन्हें मेड नहीं कहा जाता था। और नहीं हूँ मैं सासू माँ जितनी हिम्मती। मेरा अपना शरीर जवाब दे रहा है तो क्या जान दे दूँ? कोमल मन ही मन गुस्से में जली जा रही थी, मगर दीवार पर सर मारने वाली बहस में पड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए चुप रह गई। कोमल को नाराज देख विनय समझाते हुए बोले, मैं इसलिए कह रहा था कि मेड को जो पैसे देंगे उन पैसों से कहीं बाहर घूम आएंगे, कुछ बचत कर लेंगे। कोमल ने विनय को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, सच में? तो विनय झेप गया। एक दिन सफाई करते वक्त कोमल को बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। वो पसीने से भीग गई और बेहोशी छा गई। सामान्य होने पर उसने विनय को फोन करके अपना हाल बताया। विनय तुरंत बोला, हाँ हाँ, तुम किसी को साथ लेकर अभी डॉक्टर के पास चली जाओ। कितनी लापरवाही से कह दिया उन्होंने, किसी के साथ चली जाओ। किसके साथ जाऊं? बूढ़े सास ससुर के या बच्चों के? एक बार कह देते कि मैं काम खत्म करके तुम्हें ले चलूंगा तो मुझे भी खुशी होती। पति अगर ध्यान रखने वाला हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी हल्की लगती है। गुस्से में कोमल ने आगे से अपनी परेशानी बताना ही छोड़ दिया। विनय ने भी पूछा नहीं। एक दिन कोमल को मायके से फोन आया, दीदी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग आ जाओ यहाँ। भाभी, क्या हुआ पापा को? कहाँ है वो? कैसे हैं पापा? एक अनजाने भय से घबरा के रोने लगी कोमल। नहीं नहीं दीदी, बस उनके सीने में हल्का दर्द हुआ तो आपको याद कर रहे हैं पापा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोमल ने झट से विनय को फोन करके सारी बात बता दी। अरे, इस उम्र में ऐसा दर्द होता है कभी कभी। आज मंगलवार है, बस 4 दिन बीच में है, हम रविवार को चलेंगे बच्चों के साथ। विनय ने बड़ी लापरवाही से बोल दिया। इतनी छोटी बात नहीं है विनय, जितना तुम समझ रहे हो। जरूर मामला कुछ और है, मेरा दिल कह रहा है। तुम अभी चल रहे हो मेरे साथ या नहीं? कोमल ने दृढ़ होकर पूछा। ऐसे कैसे चल सकते हैं, अभी बोला ना कि। विनय से बहस करके वक्त बर्बाद करने से पहले ही कोमल ने फोन बंद कर दिया और अकेले ही निकल गई। अस्पताल पहुंचकर देखा तो पापा ऑपरेशन थिएटर में थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई थी। माँ ने रोते हुए बताया कि मेजर हार्ट अटैक था। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, मगर ऑपरेशन से पहले पापा तुम्हें देखना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं ऑपरेशन के बाद तुमसे कभी मिल ही नहीं पाएंगे। मगर अभी डॉक्टर ने उनकी खराब हालत को देखकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कोमल के पैर कांपने लगे और धम्म से फर्श पर ही पसर गई। मन ही मन बस भगवान को याद करती रही। ऑपरेशन सफल रहा। पापा होश में आए तो सबसे पहले कोमल मिली उनसे। वे कुछ बोल नहीं पाए, मगर आंखों के किनारे दो बूंद लुढ़क गई। कोमल के मन में रह रहकर एक ही बात उठ रही थी, कहीं वो विनय की बात मान लेती और पापा को कुछ हो जाता तो वह शायद जिंदगी भर को माफ नहीं कर पाती। पापा ठीक हो रहे थे पर विनय नहीं आया, बस फोन पर हाल चाल पूछकर इतिशी कर लिया। एक दिन कोमल के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा।
डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि बच्चेदानी में गांठ बन गई है बड़ी सी। समय रहते इलाज होता तो दवाई से ही ठीक हो जाती, मगर अब जल्द ही ऑपरेशन करना ज़रूरी है, वरना खतरा जान को हो सकता है। उसमें कैंसर पनपने का भी डर था। कोमल को तो सुनकर ही बेहोशी आ गई। सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। विनय भी भागता हुआ आया कोमल को लेने, लेकिन कोमल ने जाने से साफ मना कर दिया। विनय ने कहा, मैं अच्छा इलाज करवाऊंगा, तुम घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी? मगर किसकी? मेरे नारायण कहाँ है? मैंने लक्ष्मी बनकर तुम्हारी सेवा की, मगर क्या तुम नारायण बन के मेरे दर्द को समझ सके? मैंने लक्ष्मी बनकर तुम्हारा सारा संसार अपना लिया, मगर क्या तुम नारायण बनकर मेरे माँ बाप तक को अपना पाए? लक्ष्मी को नारायण के पैर दबाते देख लोगों ने तो लक्ष्मी को नौकरानी ही समझ लिया। दोबारा कभी मुझसे लक्ष्मी बनने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि लक्ष्मी तभी है जब नारायण है, और तुम नारायण बिल्कुल नहीं हो। जो अपनी पत्नी को मौत के मुंह तक ले आया, वो कैसा पति है? बरसों से दबी आ रही ज्वाला आज बाहर निकल ही आई। विनय नजरें झुकाए अपराधी की तरह चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि गलती तो उसने ही की थी। कोमल की कही हर बात सही थी। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, कोमल, तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, मगर मैं अपनी सब गलती सुधार लूँगा। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैं नारायण ना सही, मगर तुम्हारा अच्छा पति बनकर दिखा दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो, बस एक मौका दे दो। कोमल ना नहीं कर पाई और चली गई उसके साथ। सबसे पहले विनय ने घर में फुल टाइम घरेलू मददगार काम वाली लगवाई। कोमल के पूरे इलाज के दौरान विनय साई की तरह उसके साथ रहा। हर छोटी सी बड़ी बात का पूरा ख्याल रखा। कुछ समय बाद कोमल पूरी तरह ठीक हो गई। विनय समझ चुका था कि औरत को लक्ष्मी कहकर उस पर जिम्मेदारियां लाद देना आसान है, लेकिन उसका हर कदम पर साथ देने वाले एक नारायण स्वरूप पति का धर्म निभाना कठिन है। गृहस्थी का संतुलन और सार्थकता तो इसी में है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।